सो वेलकम टू स्टडी एस। मैं हूं ईश्वर ठाकुर और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं और फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब फ्रैक्शन होता क्या। फ्रैक्शन का मतलब होता है अ पार्ट्स ऑफ होल, मतलब होल का पार्ट्स। अब जानते हैं कैसे। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये एक सर्कल है। अब ये होल सर्कल है। अगर मैं इसको इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, सर्कल को आधा कर देता हूं, हाफ पार्ट इसका कट कर देता हूं, तो इस सर्कल का ये हाफ हो गया। हाफ का मतलब सर्कल एक था, उसका मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको लिखता हूं 1/2। अब 1/2 अगर ये इसका हाफ है तो ये क्या हुआ, ये भी इसका हाफ हुआ, क्योंकि तभी तो हाफ और हाफ 1 हुआ। जब हाफ और हाफ को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये होता है, ये इसका हाफ पार्ट, ये इसका हाफ पार्ट, दैट इज 1। तो ये फ्रैक्शन हुआ। फ्रैक्शन अ पार्ट्स ऑफ होल। और फ्रैक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ x/y। अब 1/2 एक फ्रैक्शन है। 1/2 एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन का जो ये पार्ट्स है ऊपर का, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। अब इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब आपको कैसे समझ आएगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नीचे वाला कौन सा है। तो इस सिंपल सी आपको यहीं से अंडरस्टैंड करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा नीचे वाला ही होता है। अब डी से डाउन, तो डाउन में तो 2 है, तो मतलब डिनोमिनेटर नीचे हुआ, न्यूमरेटर ऊपर हुआ। तो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन। अब हम डिवीजन फ्रैक्शन को, अब 1/2 का मतलब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये 5 है, मैं 5 को डेसिमल में कैसे लिख सकता हूँ। अब मैं डेसिमल में लिखना तो मैं ऐसे लिखूंगा 5.0। अब 5.0 लिखने से 5 की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 5.0 का मतलब 5 ही है। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको हम डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमने 1/2 को कैसे डेसिमल में लिखना है, एक डिवीजन से, लॉन्ग डिवीजन के मेथड से हम चेक करते हैं। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो न्यूमरेटर में होता है दैट इज डिविडेंड। अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड को हमेशा यहाँ पे लिखते हैं हम 1, और जिससे डिवाइड करना है जो डिनोमिनेटर में है दैट इज डिवाइजर, और ये हो गया डिविडेंड, राइट। अब इसको डिवाइड करना, तो हम इसको डिवाइड करके कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये तो इससे कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से कर देंगे। पहले डेसिमल लगाना है, तो यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया, राइट। अब हमने इसको 0 से करना है, हमने 0 लगा दी। अब ये हो गया 10। अब इसको कैसे करेंगे, ये हो गया 10, 2 5 10। तो 1/2 का हमारे पास डेसिमल आ गया 0.5। आप 50 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होता है 0.5, 0.50, 0.50। तो ये तो आपको इनिशियली आपको क्लियर हो गया है कि हम कैसे डेसिमल को डिवीजन से भी। अब हम ओरली बताएंगे कि विदाउट डिवाइड किए हुए हम कैसे डेसिमल में क्विक लिख सकते हैं।
अब हम क्विक स्टार्ट करते हैं कि विदाउट डिवाइड किए हुए कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1/2 को हमने डिवाइड करके हमने देखा कि 1/2 का होता है 0.5 या 50, राइट। अब 1/3 को भी डिवाइड करके हम करके चेक किया तो ये होता है 0.3333। ठीक है, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/4 का मतलब होता है कि एक सर्कल का ये होता है 1/3 का मतलब थर्ड पार्ट, 1/4 का मतलब फोर्थ पार्ट। अब मैं इसको फोर्थ पार्ट में कैसे करता हूँ, सर्कल के 4 पार्ट्स में कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो 2 पार्ट है, अगर मैं यहाँ से करूँगे तो ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट आ गया, तो ये इसका फोर्थ पार्ट है। तो 1/4 का मतलब होता है 0.25, राइट। और फिफ्थ पार्ट 1 का 0.20। जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.20 आएगा। अब हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया 1/2 का डेसिमल ये होता है, 1/3 का ये होता है, 1/4 का ये होता है, 1/5 का ये होता है। अभी 5 तक, नेक्स्ट 5 तक, नेक्स्ट उसके बाद हम 6, 7, 8, 9, 10 का डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैजिक, आगे एक मैजिक होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आप फुली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कैसे मैजिक होता है डेसिमल को, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, जिससे कि आपको ऐसी ऐसी और भी वीडियो आती पहुंचती रहेगी और अलर्ट आप तक पहुंचता रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। अब 1/2, 2/2, 3/2 आपको कन्फर्म में। अब 1/2 का 1/3 का 0.33 है। अब आपको 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 आ गया है। अब आपको निकालना है 2/3 का। अब 2/3 का आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 1/3 का याद है ना। अब जो 1/3 का है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2/3। अब कैसे, ये 1/3 का तो ये था। अब मैंने कुछ नहीं करना, कोई डिवीजन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, मैं सिंपली लिख दो 0 पॉइंट, इसको 2 से कर दो, सीधा ही 6666, सिंपल। ये 2/3, 3/3 तो 1 होता है, कंप्लीट 1 हो गया। अब आपको इसी तरीके से आपको 1/5 का पता है, तो अब आपको 2/5 का फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 2/5 का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये अगर 0.20 का हो गया 40। अब आपको इसको 3 से, अब आपको इसका फाइंड करना 3/5 को डेसिमल में कैसे लिखे, तो कुछ नहीं करना है, जो 1/5 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कैसे 3 से, देखिए 3/5 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 1/5। सो 3 मल्टीप्लाई 1/5 का है 0.20। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.60। सिंपल। 4/5 करना है, इसको 4 से कर दो। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये एक ट्रिक भी है और टिप्स भी है डेसिमल के लिए। अब 4/5 को करना है तो आप इसको सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 0.42 80। 5/5 तो 1 हो गया, राइट। तो ये है, अगर आपको ये मालूम है तो आप 2/3, 2/5, 3/5, 4/5 आप कैसे मैंने बताया, आप वही ट्रिक लगा के आप किसी का भी 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। सो लेट अस चेक अदर फ्रैक्शन। 1/6, 1 डिवाइडेड बाई 6, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका आता है 0.1666। इसी लाइक वाइज 1/7, 0.1428। एक जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 1/2 को डिवाइड करके पाया, सेम इसको इससे डिवाइड करने पर ये आका डेसिमल आता है। 1/8 का होता है 0.125।
आपको ये तो अंडरस्टैंड हो गया कि 1/8 का तो ये है। अगर आपको करना है 2/8 का फ्रैक्शन फाइंड करना है, अब 2/8 का फ्रैक्शन तो ये तो कट जाता है, 2 वन ज़ा 4 और ये आ गया 1/4। अब आपको 2/4 के लिए 1/4 की वैल्यू देखनी है, तो 1/4 की वैल्यू ये है 0.25 है। आपको 3/8 करना है, आपको 3/8 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और ये आपका आ जाएगा 3/8 का फ्रैक्शन, 3/8 का डेसिमल आ जाएगा। अब सबसे मैजिक, अब मैजिक होने वाला है। अब क्या होता है मैजिक, लेट अस सी। 1/9, अगर मैं 1/9 का डेसिमल देखूं तो क्या होगा, एक डिवीजन से भी चेक कर लेते हैं। 9 को डिवाइड करना है 1 से, 0 डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लगी, यहाँ पे 0 आ गया। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9 वन ज़ा 9, 1 आ गया, यहाँ पे 0 लगा लो, और 9 वन ज़ा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 10, 9 वन ज़ा 9, फिर 1, यानी कि ये 1 1 1 1 आता रहेगा, 0.111111 रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीट हो रहा है। जो डेसिमल टर्म रिपीट हो, बार बार रिपीट, कंटिन्यूसली रिपीट होती रहे, सो हम इसको 0.1 1 ये तो 1 ही आ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 1 की जगह एक ही कर देता हूं, दैट इज 0.1 बार। ये क्लियर है। अब मैं इसको 0.1 ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखता हूं इसको 0.1 बार। बार का मतलब जो टर्म कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। तो मैं इसको सिंपल ही ये लिख दिया मैंने। तो 1/9 का आ गया, 1/9 का आ गया 0.1 बार। अब 2 का क्या होगा, अब आपको 2 का डिवाइड ही नहीं करना, 3/9 का डिवाइड ही नहीं करना, 4/5/9, 6/7, 8/9, आपको कोई डिवाइड नहीं करना है। ये एक मैजिक है। अब कैसे मैजिक है, 1/9 1 बार, तो 2/9 क्या हुआ 0.2 बार। अब 3/9 क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 0.3 बार। अब 4/9 क्या हुआ 0.4 बार, 5/9 क्या 0.5 बार, 6/9 0.6 बार। तो आप किसी को भी 9 से डिवाइड करना है। अब देखो, अब मैं करता हूँ 4/9, दैट इज 0.4 बार, मतलब 4 बार का मतलब 0.4444 अप टू अनलिमिटेड। अब मुझे फाइंड करना है अब मुझे 4/9 का फाइंड करना है, दैट इज मैं लिख दूंगा 0.4 बार। अब मुझे 5/9 का डिवाइड करना है, 5/9 तो मैं सिंपली लिख दूँ 0.5 बार। 6/9 का करना है, दैट इज इक्वल टू 0.6 बार। 7/9 का करना है, दैट इज इक्वल टू 0.7 बार। और 8/9 का करूँगा तो वो आ जाएगा 0.8 बार। तो है ना मैजिक, ये कुछ भी 9 से डिवाइड कर दो आप, 9/9 तक, 8/9 तक आपका बार ही आएगा, और 9/9 कंप्लीट हो जाएगा 1। सो ये एक मैजिक लग रहा है, और है मैजिक वाकई में 9 का। अब 1/10 तो हमें पता है, 1/10 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.10 0.40। 3/10 को 0.30, 4/10 0.40, लाइक वाइज आप तो फाइंड कर सकते हैं। तो ये था इनिशियली बेसिक ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल अप टू 1 to 10 तक। सो मैंने 1.2 से लेकर 1/10 तक के फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हमने फुली अंडरस्टैंड किया विद मैजिक। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मैजिकल वीडियो और भी आपके पास पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक से जरूर और शेयर जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही मैजिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।